इसमें अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए क्या रेसिपी बना रहे हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। ये वीक मैंने मोस्टली बच्चों के लिए किया है क्योंकि बैक टू स्कूल है। तो आज हम बना रहे हैं अंडे और आलू के साथ। अंडे को अंडा स्टफ कह लें या कुछ भी कह लें, इसको एक्चुअली ज़्यादातर लोग अंडे चॉप्स के नाम से पहचान रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ आलू ले लिए हैं, 5-6 छोटे छोटे आलू हैं। 4 मैंने अंडे दिए हैं। अंडे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने कम ही लिए हैं। चलिए इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। तो यहाँ हमने पैन्स में पानी ले लिया है क्योंकि हमने इनको बॉईल करना है। तो मैंने अंडे पहले पानी में डाल दिए, इनको बॉईल करेंगे। और ये आलू आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो 3 ले लें, मेरे पास छोटे छोटे हैं, मैंने 4-5 ले लिए। चले अंडे और आलू दोनों बॉईल हो चुके हैं। अंडे जो है एग्जैक्ट बॉइलिंग टाइम होता है 8 मिनट्स का, तो वो मैंने बॉईल कर लिए। उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 प्याज है, हरी प्याज जिसे आप कहते हैं वो है, थोड़ा सा धनिया है, 1 हरी मिर्च है। आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप रेगुलर ऑनियन ले सकते हैं। तो इनको चॉप कर लेंगे। लेना है अपना अंडा और उसको छील लें। सब अंडों को भी छील लें, आलूओं को भी छील लें। इनको आपने काटना वाटना कुछ नहीं है, आपने इनको पूरा ही रखना है। तो वो नेक्स्ट स्टेप है जो आपको दिखाते हैं। चले मैं सारे आलू छील के तो फिर वापस आती हूँ। आपने आलू लिए, उन्हें मैश कर लें। मैं नहीं ग्रेट कर रही हूँ, आप मैश कर लें उन्हें। चलिए जी, आलू हमारे क्रश हो गए। तो इसमें मैं ये जो कटी हुई हमारी वेजिटेबल्स हैं वो जा रही हैं इसमें है हरी प्याज, 1 हरी मिर्च है और थोड़ा सा धनिया है। इनको आप छोटे पीसेस में कर लें अगर कुछ बड़ा है तो। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून, मेरे पास क्रश पेपर्स हैं वो जा रहे हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से डालें। जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास अनियन पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मेरे पास जिंजर पाउडर है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। ये तीनों इसमें जा रहे हैं। अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में गार्लिक और जिंजर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है उसमें। मिक्स करें अच्छी तरह से मिक्स करें। इस टाइम पे आप अपना सॉल्ट प्लीज़ चेक कर लें। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे ऑलिव ऑयल है। आप कोई सा भी ऑयल डाल लें जो आपको पसंद हो। और मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ले लें और उनको अपने हाथ को गीला ग्रीस कर लें। थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा खासा ये लेना है। क्योंकि मैं 4 ही बना रही हूँ तो बच भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप कबाबों में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। आपने इसको इस तरह किया और अंडा पूरा आपने लिया। और इसे अच्छी तरह आप कोट कर लें इसको ना, इस तरह दबा के। तो ये बन गया हाथी का अंडा। चलिए आपने ये बनाया, इसको यूं लिया, तो आप ये देखें ये पूरी फुल ग़िज़ा है। बच्चे स्कूल गए हैं या शाम को चाय के साथ आप बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और आलू तो सबको पसंद होते हैं, किसको पसंद नहीं होते। चलें यहाँ पे मेरे पास 1/3 कप ऑफ फ्लावर है, कोई भी फ्लावर ले लें।
रेगुलर फ्लावर आटा जो भी होता है आपके पास वो ले लें। इसको आपने पानी डाल के लेई सी बना लेनी है। आपने इसको इतना थिक करना है, इतना थिक रखना है कि जो उस पर अच्छी तरह से आलूओं पे और अंडे पे कोटिंग हो जाए। चलिए अब आपने लिया पैन में डालना है आपने ऑयल इतना कि जिसमें ये शैलो फ्राई अच्छा हाफ डिप हो जाए ऑलमोस्ट। चलें आपने लिया अपना अंडा और आलू जो भी कहने से इसको आपने डाला इसमें जो आपने लेई बनाई हुई है और उसे जेंटली आपने पूरा कोट कर लेना और कोशिश करें कि जो सारा आपका है पूरा ये निकल जाए एक्सेस जो है इसमें से। और अब आप ब्रेड क्रम्स में डाल दें। मेरे पास यहाँ पे पैंको है, आपके पास जो भी आपके फेवरेट घर के हैं बने हुए कोई भी ब्रेड क्रम्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सब कुछ पका हुआ है, कोई ऐसा कच्चापन तो कुछ है नहीं, लेकिन अब बस हमने इसे फ्राई करना है। तो ऑयल आप मेक श्योर कीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्म हो आपका। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैंने अब इसे मीडियम हीट पे कर दिया है। अब आपने अपना आलू उठाएं, किसी भी स्पून बड़े स्पून में रखें और ताकि स्प्लैश ना हो आपके, तो आप उसे आराम से इसके अंदर रखें। तो याद रखें कि इसमें सब कुछ कुक है ऑलरेडी, तो आपको उस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ कुक होगा कि नहीं होगा। सिर्फ आपने इसको ब्राउन कलर देना है इस टाइम पे। तो मुझे इसकी सिर्फ कोटिंग ही ब्राउन करनी है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा रंग आ गया इसका। सेम प्रोसीजर मैं दूसरे वाले के साथ करूँगी और इसको इसमें डाला और तो इसका कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट जस्ट 1.5 मिनट है। सेम प्रोसीजर आपने लिया, बड़ा सेफ़ है। इस तरह आप किसी बड़े स्पून में रख के डाल लें अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है। तो आज का दिन क्या है, आज मैंने दिन पिक किया है कि मैं किसी को शाउट आउट दूंगी इसमें, तो उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो वो अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। जब आपने काटा तो ये कितना खूबसूरत है। ऑल द कलर्स ग्रीन, रेड, ग्रीन भी है, चिली फ्लेक्स भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ट्विस्ट है इसके साथ। आप इस तरह भी इसको स्लाइसेस करके सर्व कर सकते हैं और लंच बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ सैंडविच बना रही हूँ। तो आपने क्या करना है, बटर लेना, बटर लगाएं अच्छी तरह से इस पर और इनको रखें टोस्ट करने के लिए। मेरे पास होल व्हीट था, आप ऑब्वियसली वाइट ले सकते हैं, जो भी आपको ब्रेड पसंद है, जिस भी फ्लेवर की, सावरडो जो भी आपको पसंद है आप वो लेके वो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से बटर कर लें दोनों तरफ से और इसको ग्रिल होने दें, ब्राउन होने दें। मेरे पास घर में मौजूद थी सब्जियां, वो डालनी है। आप अपनी फेवरेट सब्ज़ी जो भी आपके पास है वो डाल लें। यहाँ पे मेरे साथ टमाटर है, प्याज है, लेटस है और सम चीज़ है जो कि मैं इसके ऊपर श्रेड करूँगी। आप ये देखें कि ब्राउन होने शुरू हो गए। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी चीज़ लेनी है और उसे इस पर ग्रेट करना है। चलें, आप अपने हिसाब से चीज़ डाल लें जितनी आपको डालनी है। अब मैंने क्या करूँगी, अब मैं इसमें डालूँगी ये मैंने जो स्लाइसेस काटे थे आलू और अंडे के, वो डाला मैंने इसमें। अब मैं इसके ऊपर प्याज रखूँगी, थोड़ी सी टमाटर डालें, आपको जितने आपको खाने हैं, प्याज और डाल लें थोड़ी सी, और चीज़ ग्रेट कर लें इसके ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, अपना स्लाइस लिया
और इसके ऊपर डाला और इसको थोड़ी देर तक इस तरह रहने दें ताकि इसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। आप इसे निकालें इस तरह से। और इस पे ड्रिज़ल क्या करें आप, थोड़ी सी ये जो रेड चिली सॉस है मेरे पास वो लगा लें आप इसके ऊपर, उतनी लगाएं जितनी आपको। ओके, नाउ आपका फेवरेट टाइम आ गया है टेस्ट टेस्ट का। व्हाट डू यू वांट ट्राई अंडा के सैंडविच? मैं तो अंडा ट्राई करूँगी, बहुत मज़ेदार है। आप देखें इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, सब कुछ है और सैंडविच का आइडिया बेस्ट है। बाद में खाऊंगी। चलें अब मैं आपको उनका बता दूं जिनको हमने शाउट आउट देना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का। वी आर ऑलमोस्ट 70K नाउ गाइस। तो आज मैं जिन्हें शाउट आउट दे रही हूँ उनका नाम है श्यामास फूड सीक्रेट। आप प्लीज जाके उन्हें भी सपोर्ट करें, उनका भी चैनल जाके प्लीज देखें क्योंकि आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं। तो एवरी वीक में मैं एक दिन चूज करूंगी रैंडमली और उससे किसी भी टाइम पे 5 दिन में से एक दिन मैं किसी को भी चूज करूंगी जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा और यहाँ पे मैं उनको शाउट आउट दूंगी। गुड लक फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।